ऋषभ, फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर ड्रीम। ऋषभ। सुप्रभात। सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम ऋषभ पांडे है। मेरा कनेक्शन बहुत है सचिन तेंदुलकर के साथ। मेरा जन्म 15 नवंबर 1989 को हुआ। आप जानते होंगे 15 नवंबर 1989 को हुआ क्या था। हुआ था एक छोटे से लड़के ने एंट्री मारी थी क्रिकेट में, जो कि मुझे बहुत मोहित कर गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मेरी लाइफ में, मुझे उसके हर मैच, हर चीज मुझे उसके रोंगटे खड़ी करती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे एक उम्मीद देती थी जो कि मुझे ड्रीम बना गई। और मैं ड्रीम को पैशन में कन्वर्ट करना चाहता था, लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया। यही एक कहानी है मेरी, जो से मुझसे बहुत रिलेट करती है, मुझे आज भी करती है कि शायद मैं 2005 में जो मैंने जो डिसीजन लिया था, शायद मैं चेंज कर पाता, शायद मैं बदल पाता, शायद मैं कुछ कर पाता, जो इंडियन जर्सी में पहनना चाहता वो पहन पाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हुआ क्या था 2005 में। उससे पहले मैं लेकर के जाता हूँ आपको 1989 में। जब तेंदुलकर ने खेलना शुरू किया, मैंने रेडियो पे शुरू किया उसको सुनना। मैचेस सुनता था, ट्यून नहीं होता था, मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं रोने लगता था। मैं रात में सपने देखता था, मैं छक्के चौके चिल्लाता था। मम्मी कहती थी क्या कर क्या रहा है, बोलता क्या है। जब भी रात में बोलता है चिल्लाने क्यों लगता है, छक्का चौका ये होता क्या है। फिर धीरे धीरे मैं गली में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। मैंने टीवी देखना शुरू किया, दिन भर मैं टीवी देखता था। जब भी मैच आता था मैं स्कूल बंक कर देता था, मैं इवन जाता ही नहीं था, मैं बहाने बना देता था। ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ था कि मैं शायद क्रिकेट से बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड मान चुका था। और शायद वही ड्रीम था जो कि मैं पैशन में बदलना चाहता था। और ये पैशन शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ 96 के बाद, जब मैंने रियल में सचिन को सामने खेलते हुए देखा। क्योंकि उससे पहले मेरे घर में टीवी नहीं था। सचिन ने वहां इंडिया मैच हारा और यहाँ मुझे बहुत बुरा लगा। फिर यहाँ से मैं क्रिकेट का बल्ला शुरू कर दिया खेलना। पहले मैंने गली से स्टार्ट किया, फिर मैं ग्राउंड तक पहुंचा। धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ता चला गया। लोगों ने कहा शायद ये तू अच्छा खेल रहा है। लेकिन साथ ही साथ मेरा भाई भी था जो कि मुझे मेरे साथ खेल रहा था, और उसका भी पैशन और ड्रीम बनने वाला था कि वो खेलेगा क्रिकेट। लेकिन हम दोनों में एक डिफरेंस था। मैं एकेडमिक में तेज था, लेकिन मेरे भाई एकेडमिक में बहुत पुअर था। उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। वो धीरे धीरे किसी तरह पास होते होते 9th में पहुंचा था। अब ये बात आई 2005 तक, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतने से रह गया 2003 में। 2005 में नहीं, 2003 की बात थी जब मैं पहुंच गया था। 2003 में मैं 8वीं में था, मेरा भाई 9th में था। और मेरे कोच जो स्कूल के टीचर थे, उन्होंने भी पापा से बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि दोनों बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं, इनको एकेडमी भेज दीजिए। 10 पापा ने भेजने के लिए तैयारी ले ली। कहा कि हाँ तैयार हूं मैं, भेज सकता हूं, लेकिन इन दोनों को एकेडमी में भी ध्यान देना पड़ेगा। इनकी स्टडीज अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज मैं इनको नहीं ज्वाइन करने दूंगा। हम बहुत खुश हो गए जिस दिन पापा ने ये बोल दिया, और बोल दिया कि तुम बन जाओगे क्रिकेटर। मुझे उसी दिन लगने लगा था मैं शायद बनने वाला हूँ, कुछ करने वाला हूँ, और मेरे भाई के साथ साथ मैं अपना ड्रीम को जीने वाला था। तब 9th के रिजल्ट आए भाई के, भाई फेल हो गए। और मेरे हाथ से समझो, मैं रिजल्ट बता नहीं पा रहा था। पापा भाई को देख रहे थे, मैं भाई को देख रहा था। हम दोनों एक दूसरे चिल्ला रहे थे, करना क्या चाहते थे यार, फेल क्यों हो गए, इसी बार क्यों फेल हो गए। गर्मी की छुट्टी में हम एकेडमी ज्वाइन करने वाले थे। फिर वहां से पापा ने मना कर दिया एकेडमी ज्वाइन करने से। और मेरे साथ दो इश्यूज हो गए। पैशन, मैंने ड्रीम तो बनाया लेकिन पैशन नहीं बना पाया। अब हुआ क्या इससे? इससे दो प्रॉब्लम आ गई। पहला, जो पैशन को, ड्रीम को पैशन बनाते हैं लेकिन बना नहीं पाते उस पैशन को करियर, तो उन्हें कोई दूसरा करियर तो बना लेते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं ऑप्शन उन्हें करियर के, कुछ ना कुछ कर देते हैं वो लाइफ में। लेकिन वो कभी भी इंटरनल हैप्पीनेस जो होती है ना, वो नहीं पा पाते। वो चाहते हैं कि ये करूं मैं, वो करूं, लेकिन इंटरनल हैप्पीनेस जो फेलियर पे भी मिलती है पैशन को पाने के बाद, वो नहीं मिल पाती। मैंने अचीवमेंट पाए, मैंने लेटर ऑफ एप्रिसिएशन पाए हैं लैंग्वेज में, लेकिन मुझे अभी तक इंटरनल हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इट। सेकेंड एस्पेक्ट, होता क्या है उनके साथ जो पैशन को अचीव नहीं कर पाते, उनके साथ क्या होता है? उनके साथ दो चीजें होती हैं। एक मेरे साथ जो हुआ, दूसरा जो मेरे भाई के साथ हुआ। दोनों सामने एग्जाम्पल है। मेरे भाई का मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, उसकी कहानी बड़ी है। मेरा एग्जाम्पल मैं बता पाऊंगा क्योंकि ये किकैस है जो कि मेरे पर पड़ी। मुझे क्या होता है, मैं हर बार पैशन
ड्रीम को देखता हूँ कि मुझे ये अचीव करना है, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उसे थोड़े टाइम बाद लूज कर देता हूँ क्योंकि वो मेरा पैशन नहीं बन पाया। इसीलिए शायद मैंने कहानी में भी पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए मैं शायद टोस्ट मास्टर में एज ए स्पीकर बनना चाहता हूँ कि शायद मैं किसी दिन जो मैं ड्रीम देख रहा हूँ कि मैं एक अच्छा स्पीकर भी बन सकता हूँ, वो शायद हो पाएगा या नहीं। तो दैट्स व्हाट। थैंक यू।